हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी जंक्शन पे। तो आज राज्य व्यवस्था से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होगा, जो आपको बीपीएससी में प्लस बिहार सचिवालय सहायक में काम आने वाला है, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीके क्वेश्चन आता है राज्य व्यवस्था से, उसमें ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का व्याख्याकरण या संरक्षण किसे माना जाता है। तो संविधान का जो संरक्षक किसे माना जाता है, ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या संसद। तो जो संविधान का संरक्षण कहा जाता है, माना जाता है, वो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कैसे की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कैसे की जाती है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री के सलाह करके, या कॉलेजियम व्यवस्था के सतह मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके, या अपने स्वामित्व का उपयोग करके, या न्यायिक नियुक्ति उपयोग की सूची से। तो जो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति किया जाता है, वो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत मुख्य न्यायाधीश की सलाह से इसको नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने हेतु कौन सी योग्यता नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए कौन सा योग्यता नहीं है, ऑप्शन है वह भारत का नागरिक हो, तो ये तो बिल्कुल है, नहीं वाला पूछ रहा है। वह कम से कम एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्ष का तक न्यायाधीश रहा हो, तो ये भी सही है। वह 10 वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हो, नहीं ये बिल्कुल गलत है, गलत वाला ही बताना था। लास्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रख्यात विविधता हो, तो ये भी सही है, तो हमको गलत वाला बताना था, ये ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत वाला पूछ रहा था वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ क्यों की जाती है। तो उसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है, ऑप्शन है न्यायालय के लंबित मामलों में वृद्धि हो जाती है इसलिए। सेकेंड ऑप्शन है स्थानीय नियुक्ति में काफ़ी समय लगने की संभावना होती है इसलिए, या न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है इसलिए, या कुछ न्यायाधीश अवकाश पर चल जाते हैं इसलिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम नहीं होता है इसलिए, इसका आंसर ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वयं उसके एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक कानून के रूप में परिभाषित होता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है रीट अधिकारिता, सेकंड ऑप्शन है अभिलेख न्यायालय, तीसरा ऑप्शन है अपील न्यायालय, ये चौथा ऑप्शन है सलाहकारीय न्यायालय। तो जो इसका होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका अभिलेख न्यायालय। तो जी इसका आंसर ऑप्शन बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैच करेंगे। देखिए पूरा क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की व्यवस्था से सही उत्तर का चयनित कीजिए। बोल रहा है अनुच्छेद 124, जिसमें मिलान करना है किसमें। तो देखिए 124 जो अनुच्छेद है वो उच्चतम न्यायालय के गठन से है, सुप्रीम कोर्ट का गठन से है। 125 जो है वो न्यायाधीशों का वेतन से है, सी ऑप्शन है। 127 जो है वो तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से है, तो ये 4 में चला जाएगा। और 129 अनुच्छेद वो अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय से है संबंध, तो ये 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिए आंसर, देखिए यहाँ है, उसी हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए कि भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है। तो जो भारत में अभी वर्तमान में है
वो उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? ऑप्शन दे रहा है 25, 26, 28, 29। तो अभी जो वर्तमान में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो टोटल 25 है, जो कि इसमें से नहीं दिया हुआ, तो इसका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर 25 होगा। टोटल 25 हाई कोर्ट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए कि निम्नलिखित में से 2012 के बाद गठित उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं? उच्च न्यायालय ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश। तो इसको देखिए, उत्तराखंड को छोड़ दे, बाकी सब है 1, 2, 3, 5। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 बताने से पहले आप लोग को बता दें कि इस चैनल पे बीपीएससी से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो 8 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो एग्ज़ाम में बेहद ही आपको काम आने वाला है 67 बीपीएससी में और 67 बीपीएससी में। जो लोग 67 देंगे इस बार, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब, तो आप लोग वो सब एक बार ज़रूर देखें एग्ज़ाम देने से पहले। प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा और इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है, वो लोग भी आप लोग ज़रूर देखें, उससे आपको करंट अफेयर्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होने लगा है। तो करंट अफेयर्स का भी एक बार आप लोग ज़रूर देखें, और जो लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी में नहीं है? तो वो कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तो देखिए किस राज्य का उच्च न्यायालय जो है उसका राजधानी में नहीं है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और त्रिपुरा। तो देखिए उड़ीसा और उत्तराखंड का उसके राज्य की राजधानी में स्थित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई वाला हो जाएगा। बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत वाला बताना है कि हाई कोर्ट के बारे में कौन सा गलत है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय को लोक वित्तवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होती है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में होता है। ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो हम लोग को गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना है। देखिए भारत में टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं, गलत है। अभी जस्ट आपको बताया था कि टोटल 25 हाई कोर्ट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं, सही वाला बताना था। चेन्नई उच्च न्यायालय की आधिकारिकता में तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं, ये बिल्कुल सही है, दोनों आते हैं। ये चेन्नई उच्च न्यायालय के अधिकार में तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों आते हैं। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात उच्च न्यायालय की राजधानी में उसका स्थित नहीं है, तो ये भी सही है। तो इसका देखिए राइट वाला पूछ रहा था, तो बी और सी और डी तीनों आंसर राइट हो जाएगा। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा, 11 का ई हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो नहीं वाला जो आता है वो बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य भारत के मध्य विवाद, भारत के मध्य विवाद, राज्यों का समूह भारत एक अन्य राज्य, अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है वो अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद नहीं आता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन कि सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड को सही चुनाव करना है। देख लेते हैं 32 जो है वो किससे है, 125 किससे है, 214 किससे है और 231 किससे है। तो ये मैच करना है। तो देखिए इसको मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ ये जो 32 है वो सर्वोच्च न्यायालय के रीट से संबंधित है, और 125 है वो ये आपका न्यायाधीशों का वेतन से है, और
इसका किस में चला जाएगा, तो 32 का बताया था कि अनुच्छेद 32 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रीट वाला हो जाएगा और 25 जो है वो न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से है और 214 जो अनुच्छेद है वो राज्य के लिए उच्च न्यायालय का गठन का है और 231 जो है वो एक से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय है। तो ये आंसर हो जाएगा मिलन। इसका ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा होगा। देखिए तो इसका आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 2 का ए, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। मैच कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन 14 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन धारित होता है। जो हाई कोर्ट का है उसका न्यायाधीशों का पेंशन जो होता है वो किससे धारित होता है, तो वो होता है भारत के संचित निधि से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन सा कथन गलत है, गलत वाला बताना है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, तो बिल्कुल सही है। राज्यों के बीच विवाद का निपटाना सर्वोच्च न्यायालय में होता है, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देता है और 131 के तहत न्यायिक पुनरीक्षण करता है, तो इसमें से गलत वाला बताना था। ऑप्शन इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए क्वेश्चन आया था पीछे भी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है। जो हाई कोर्ट होता है उसका सेवानिवृत्ति कितनी होती है न्यायाधीशों की, तो वो 62 वर्ष होता है। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो उनका होता है 65 वर्ष। यहाँ हाई कोर्ट है तो इसका हो जाएगा आपका 62 वर्ष और सुप्रीम कोर्ट का 65 वर्ष, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। ऑप्शन है वैदिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी है विधि का शासन, ऑप्शन डी है न्यायिक पारदर्शिता। तो जो है भारत संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वो विधि का शासन के अनुसार है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बम्बई है वो किसका है, कलकत्ता किसका है, उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र में आता है और मद्रास किस क्षेत्र में आता है और एर्नाकुलम किस क्षेत्र में आता है। तो देखिए एर्नाकुलम तो लक्षद्वीप में चला जाएगा आपका, ठीक है। फिर चला जाएगा क्या बम्बई, तो बम्बई आपका दमन द्वीप में आएगा। कलकत्ता किस में आएगा, तो कलकत्ता अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा। मद्रास किस में आएगा, तो मद्रास पुडुचेरी में आएगा। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। उसी हिसाब से आप लोग मैच कर लीजिए, यह है मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों की आधारिकता में आते हैं। वो कौन सा मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की अधिकारिता में वो आते हैं। ऑप्शन है राज्यों के बीच विवाद, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, मूल अधिकारों का संरक्षण, या केंद्र और राज्य के मध्य विवाद। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के मामले में आते हैं वो आ जाएगा आपका मूल अधिकारों का संरक्षण, ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा इसका। आज का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देख लेते हैं। देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद नियुक्ति के संबंध में कौन सा सही नहीं है, गलत वाला बताना है। तो देखिए अभी बताया था सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है सुप्रीम कोर्ट की उसकी आयु सीमा 65 होता है और हाई कोर्ट का 62 होता है। सेकंड ऑप्शन है कि वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पर दे सकता है, जो बिल्कुल दे सकता है, गलत वाला बताना है। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है संसद की सिफारिश पर सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी है उसके खिलाफ जांच कोलिजियम करती है, नहीं ये गलत है। इसका ऑप्शन डी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत वाला पूछ रहा था, ठीक है। तो ये था हम लोग का राज्य व्यवस्था से मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको बेहद ही काम आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।